Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. मिस्टर इमरान खान के साथ 3 घंटे की तवील मुलाकात के बाद सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा हो गई है। उसमें क्या बातें हुई हैं, क्या रिपोर्ट बनी है ओवरऑल ये जानेंगे। पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से भी अपडेट्स जानेंगे। इसके अलावा बसंत पर क्रिटिसिज्म कहेंगे या फीडबैक दे सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि पीटीए के एक लीडर मिस शांजी के जानब से बसंत के हवाले से एक फीडबैक आया है, जिस पर मिस अज़मा बुखारी ने आगे से रिस्पॉन्स दिया है। अब वो नेगेटिव था या पॉजिटिव था, ये जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुश। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बताइए, रिपोर्ट पेश हुई है। 3 घंटे कह सकते हैं, एक मुलाकात हुई मिस्टर इमरान खान के साथ। उसमें तमाम उनका सिनेरियो, किस तरह से सूरत-ए-हाल है करंट, क्या उनकी सेहत के हवाले से खबरें हैं? बताइए सर। अच्छा, वो मिली-जुली खबरें हैं इमरान खान की सेहत के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में वो रिपोर्ट पेश कर दी गई है, जो कोर्ट के ऑर्डर से ही फ्रेंड ऑफ कोर्ट जो हैं उन्होंने मुलाकात की। समथिंग सफदर जी। उनका नाम है, इमरान खान से बाज़ाब्ता तौर पर। और वो भी आप ही बता रही हैं कि 3 घंटे तवील मुलाकात हुई है तकरीबन, जिसमें हर पहलू पर जो है वो इमरान खान से बात की गई है। ये उन्हें बता के कि आप का ये स्टेटमेंट जो है, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपके जो डिमांड्स हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जेल के अंदर आपकी सहूलियात हैं, दरपेश मसाइल हैं, तमाम तर जो हैं कंपाइल करके मुअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा को जो है वो पेश किए जाएँ। अब ये है कि अदालत आलिया को, तो अब ये है कि वो रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पेश की गई है। उसके जो चंद रिपोर्ट में जो निकात हैं, एक तो ये लिखा गया उस रिपोर्ट में कि इमरान खान पिछले दिनों उनकी जो अ, बाईं गालबन आँख के हवाले से जो खबरें र्यूमर्स गर्दिश कर रही थी, कि वो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया। तो उस हवाले से इसमें लिखा गया है कि उनकी आँख काफ़ी हद तक जो है वो डैमेज हो चुकी है। और उनकी एक आँख जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस पर अभी मैं बाद में बताऊँगा कि सीएम केपीके ने और उनकी बहन ने क्या बात की, सलमान अकरम राजा ने क्या बात की है, मगर उस रिपोर्ट में एक तो ये लिखा गया और अदालत को आगाह किया गया है कि उनको आँख के हवाले से इश्यूज़ हैं और उनको एक बड़े अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बसूरत दीगर उनकी एक आँख की बीनाई जो है वो मुतासर हो सकती है। और गालबन जो जो मुझे समझ आई है थोड़ी-सी, अभी मैं पूरी रिपोर्ट पढ़ नहीं सका, कि उनकी एक आँख की जो बीनाई है वो तकरीबन कोई 15% वीक होगी। रह गई है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 70% प्लस जो है या 80% के करीब वो बीनाई जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। अच्छा, एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि खाने-पीने के हवाले से उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा जी खाना-पीना ठीक है। सिक्योरिटी के हवाले से भी इमरान खान ने कोई शिकायत नहीं की, उन्होंने कहा सिक्योरिटी भी ठीक है। अलबत्ता ये कहा है कि सर्दी में तो हीटर जो है वो मुयस्सर होता है, लेकिन गर्मी में जो है ना एयर कंडीशनर और उसकी सहूलत वो नहीं होती। हाँ, एयर कंडीशनर से बढ़कर उसमें ज़िक्र किया गया है रेफ्रिजरेटर या फ्रिज का ज़िक्र किया गया है ये। और उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा कीड़े-मकोड़े जो हैं, हशरात जो हैं वो निकल आते हैं। मच्छर हो गया जैसे, ठीक है? तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से 2 मर्तबा से ज़्यादा बार उन्हें फूड पॉइज़निंग का सामना करना पड़ा, ठीक है? ये वो एक वहाँ के वेदर का कंपैरिज़न है, सफाई सर्दी का का और और गर्मी का और फिर सफाई अ, का, उस पे उन्होंने किया है। अच्छा, ठीक इसके है। बाद उन्होंने कहा है कि पिछले 5 माह से मुझे मेरे वुकला से, मेरी लीगल टीम से बिल्कुल मुलाकात नहीं करने दी गई, जो कि मेरा इस्तिहकाक है अपने केसेज़ का जो है सामना करने के लिए। उसमें मशावरत जो है अपने वुकला के साथ, लीगल टीम के साथ और इवन अपनी जो लीडरशिप है उसके साथ मशावरत सर, के हवाले से। यहाँ पे हम जब बात करते हैं कि वो नहीं मिलना चाहते, तो यानी कि उनसे नहीं मिलवाया जा रहा, नहीं, यहाँ पर ये बात नहीं, आती है? नहीं, नहीं, उसमें देखें बुशरा, उसमें हम जो बात करते हैं वो हम ये नहीं कहते कि वो अपने वुकला से नहीं मिलना चाहते। उसमें दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जब हलीमा खान बाहर धरने दे रही जी। होती हैं और वहाँ पे ये बात भी एक तल्ख़ हकीकत है, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ कि बुशरा बीबी की मर्ज़ी से वो लोगों को मिलते हैं। तो बुशरा बीबी कभी भी नहीं चाहती थी, है, आज भी, ज़मान पार्क के दौर में भी, बनी गाला के दौर में भी, कि अलीमा खान ख़ास तौर पे जो है बहनों में, हुँ। ठीक है? 4 बहनों में से 3 ही मंज़िल-ए-आम पे, चौथी जो जी। बड़ी वाली गालिबा रुबीना खान, वो तो आती नहीं है किसी मामले में।
ठीक है। अच्छा, उसमें ये है कि उस हवाले से चंद नामों पे हमारे पास ये इत्तलात हैं कि वो नहीं मिलना चाहते और नहीं मिलना चाहते हैं, ठीक है? और उसकी बड़ी वजह बुशरा खान है, ठीक है? जो उनके साथ जेल काट रहे। तो वो तो आज भी सूरत-ए-हाल इस तरह की है। लीगल टीम के हवाले से, उनके वकील के हवाले से तो हमने कभी भी नहीं कहा कि वो अपनी लीगल टीम से नहीं मिलना चाहते। वो तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनका राइट भी है और वो उसमें उनकी ज़रूरत भी है। मुकदमात का सामना करना है, उसमें चीज़ें अच्छा ज़्यादा उनका जो एक था ना ज़ोर इस बात पर है, वुकला के साथ मुलाकात। लीडरशिप के साथ मुलाकातों पे, ठीक। फैमिली के लीगल साथ, एडवाइज़र्स जो हैं उनके खानदानों के साथ, ठीक, खानदानी मुलाकातों पे ज़्यादा उन्होंने कोई जी, गिला-शिकवा नहीं किया। राइट। वहाँ पे गिला-शिकवा किया, यानी कि इसमें इससे ये है कि इस बात से इमरान खान को बहुत सरोकार नहीं है कि बाहर इनकी लीडरशिप अली अमीन गंडापुर है या सुहेल अफरीदी है या सलमान अकरम राजा और वो बाहर जाके तूफ़ान बर्पा करें और वो तहरीक चला दें, तो उनसे मुलाकात नहीं हो रही। इस पे ज़्यादा बात नहीं की उन्होंने। उन्होंने ज़्यादा बात की है कि मेरे वुकला से, मेरी लीगल टीम से मुझे नहीं मिलने दो। अच्छा, उस पे मोअज़्ज़ज़ अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि असल हमारा कंसर्न उनकी सेहत के हवाले से, अंदर उनको मुयस्सर सहूलियात के हवाले से है, ना कि मुलाकातों के हवाले से। मुलाकातों का इश्यू दूसरी अदालत में जो है, वो चल रहा है। वो उस फोरम पे जाके आप अ, फाइट करें और उस पे डिस्कस करें। अच्छा, इसमें फिर एक वावेला मचा और सुप्रीडेंट अडयाला जेल जो है उनको बड़ी पीटीआई चढ़ी हुई है इस वक़्त उनके ऊपर और क्योंकि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि हर मौके पे आँख की तकलीफ के हवाले से, फूड पॉइज़निंग के हवाले से, दीगर इश्यूज़ के हवाले से, वुकला से मुलाकातें ना होने के हवाले से कंसेप्टिव जो है, बाकायदगी के साथ मौजूदा जो सुप्रीडेंट जेल हैं, उनको आगाह किया जाता रहा, आगाह किया जाता है। मगर उनकी तरफ से जो है ना, वो रिस्पॉन्स से वो मुतमईन नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, इस पर ये भी बात हुई और इसके साथ ही साथ ज़ाहिर है कि इस रिपोर्ट में सुप्रीडेंट अडयाला जेल जो है उनका मौक़िफ़ भी शामिल किया गया होगा और बहुत सारे इश्यूज़ पे सुप्रीडेंट जेल, जेल हुकाम और इमरान खान का मौक़िफ़ वो मैच कर रहा है। जब वो टैली किया गया हुँ, मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से तो वो मैच राइट। कर रहा है। जो बात इमरान खान स्टेटमेंट कर रहे हैं, मैच कर रही वो है। सुप्रीडेंट भी वही बात कर रहे हैं। जी, ठीक। ज़्यादातर इस रिपोर्ट क्लियर है, में कट एंड क्लियर एक रिपोर्ट है। सैटिस्फैक्शन है, ठीक है। इत्मीनान की हाँ सूरत-ए-हाल जी। है उनके कारकुनों के लिए और लीडरशिप के लिए। हाँ, अब वो पंजाबी की मिसाल है कि आटा गूँदनी तो हिलदी क्यों है? अब हिलने वाले जो है ना पॉइंट्स, उसको लेके अब पीटीआई जो है ना, वो चढ़ी हुई है। सुहेल अफरीदी ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अली माह साथ थी, सलमान अकरम राजा साथ थे, तो उन्होंने कहा कि ये देखें, ये ज़ुल्म हो गया, ये ज़्यादती हो गई और ये जो है ना उन्होंने ये अल्फ़ाज़ यूज़ किए कि उन्हें नाक़िस ड्रॉप्स आइज़ ड्रॉप्स जो हैं, वो यूज़ करवाए गए और उन्हें असल ट्रीटमेंट नहीं अभी तक मिल रहा और नहीं मिला और इस पे वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पे फिर सलमान अकरम राजा ने बात की और उन्होंने जनाब सुप्रीडेंट को गालियाँ और उन्होंने मौजूदा हुकूमत से गिले-शिकवे और चीज़ें और सारी एस्टेब्लिशमेंट से गिले-शिकवे, सारा इसका एक तांता बन गया। लेकिन ये है कि ओवरऑल ये है कि एक तो ये मुलाकात हुई जो कि अ, कोर्ट के कहने पे उधर हुई। एक मैं मुलाकात की तरफ आपका तवज्जो दिलाना चाहूँगा 2-3 दिन पहले अ, ब्रिटिश जो है हाई कमिश्नर हैं, उनकी मुलाकात मियाँ नवाज़ शरीफ से, और मिस मरियम भी साथ मरियम थी। की। हाँ जी। कहीं न कहीं से मेरे ज़राए ये कह रहे हैं कि इमरान खान को अगर आइंदा 1 माह में, 2 माह में, ढाई माह में, 4 माह में, 6 माह में अगर रिहा किया जाता है, तो फिर उनकी मंज़िल लंदन हो सकती है। फिर वो लंदन जाएँगे। मतलब जिस तरह से मिस्टर नवाज़ शरीफ लंदन चले गए थे एग्ज़ैक्टली। रि अच्छा, एक ठीक है। अब आपने ख़ैर वो उधर मेरा ध्यान आपने करवा दिया। अब ये देखें मकाफ़ात अमल है। साइकिल रिपीट होगा। रिपीट हो रहा ना, देखें, एक दौर में नवाज़ शरीफ की बीमारी जो है, उसको कहा जा रहा था कि ये सारा ड्रामा है और प्लेटलेट्स जो है ना, ये सारा ड्रामा है और वज़ीर हेल्थ यास्मीन राशिद थी और वही रिपोर्ट तैयार करवा रही थी। इमरान खान वो रिपोर्ट देख रहे थे, जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, फैज़ हमीद और वो सब लोग उस रिपोर्ट को देख के जो उनके अपने डॉक्टर्स बना के दे रहे थे और वो कह रहे थे कि नहीं, इनको निकालो यहाँ, लंदन इलाज के लिए भेजें। आज पीटीआई ये बात कर रही है कि इमरान खान की आँख का इलाज लंदन में होना चाहिए। इधर जो है ना वो इलाज है। और अब नून लीग उस पे और दूसरी जमातें अभी तक इस तरह का कोई नेगेटिव वहाँ से आया नहीं, लेकिन वो अगर तनकीद करें,
तो फिर ये मकाफ़त अमल है, ठीक है? यानी कि यहाँ पे किसी को अपनी बीमारी साबित करने के लिए या तो मरना पड़ता है कलसूम नवाज़ की तरह, और या किसी को अपनी आँख ज़ाया करवानी पड़ती है। तो फिर लोगों को यकीन आता है, मुखालफिन को, कि वाक़ई इसकी आँख का मसला था, वाक़ई इसकी बीमारी का मसला था। तो ये एक मकाफ़त अमल हिस्ट्री है, रिपीट्स इटसेल्फ हो और रही है। एक तो अब ये है कि ये एक मिली-जुली खबरें हैं। मुझे लगता है कि अगर इस तरह की सूरत-ए-हाल है, तो उस मुलाकात को जो मियाँ नवाज़ शरीफ की ब्रिटिश हुकाम से हुई है, मरियम नवाज़ की, उस मुलाकात को और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक मुलाकात 3 घंटे की हुई है, मोअज़्ज़ज़ अदालत के कहने पे, उस मुलाकात को अगर मिला के पढ़ें, तो फिर इमरान खान की रिहाई करीब हो सकती है और उनकी मंज़िल लंदन हो सकती है। वो किस टर्म एंड कंडीशन पे होगी? ज़ुबानबंदी पे, 1 साल की, 2 साल की, अगले इलेक्शन तक की, बगैर किसी एहतजाज के, बगैर किसी तहरीक के, यानी कि तहरीक-ए-इंसाफ से तहरीक निकल जाएगी। इमरान खान इंसाफ लेके लंदन पहुँचे। चलें, देखते हैं। वैसे ठीक है, अब ज़ाहिर है रिपोर्ट आई है और इस बात में कोई इबाहम तो नहीं कि उनकी कंडीशन ज़रा बेहतर भाई हुई आप है ही तो मुझे मेडिकल बता रही थी पॉइंट ऑफ व्यू कि से। लाहौर से डॉक्टर गए हैं रातों-रात, इमरान खान का चेकअप करने के लिए, अडयाला जेल है, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं ले रहा। लाहौर से डॉक्टर गए हैं, हुँ। आई स्पेशलिस्ट, जिन्होंने जेल में मुआयना किया। पिम्स वाला मैं मुआयना नहीं बता रहा, कह रहा। जेल के अंदर जो डॉक्टर गए हैं, वो लाहौर से भी डॉक्टर गए हैं, आई स्पेशलिस्ट। नहीं, मसला तो जेन्युइन है लेकिन चलिए हम दुआ गो भी हैं कि आसानी हो और ऑब्वियसली एक इंसान की बात हो रही है अबव ऑल अगर ये सारी चीज़ें इफ़ वी कीप ऑल दीज़ थिंग्स असाइड ये जो भी डिफरेंसेस हैं तो ऑब्वियसली एक इंसान इंसान की तो मदद होनी चाहिए, व्हाई नॉट? सर अगेन पीटीआई की बात करूँगी, पीटीआई की एक फीडबैक दिया है बसंत इवेंट के हवाले से जिस पर अम, रिस्पॉन्स आया है मिस अज़मा बुखारी का। वो अब वो शान क्रिटिसिज़्म है या हम कह लें कि मैंने एक फीडबैक है अ, जिसको अगर वो एआई नहीं है ना, तो वो शानज़े गुलज़ार हैं ग़ालिबन उनका नाम, या जो भी है। उन्होंने भी बड़ी बिलो द बेल्ट बात की है। बज़ाहिर वो मौज़ू ख़तून लगती हैं। अच्छा, ये बिलो द बेल्ट बात इसलिए ये लोग करते हैं कि ये डिस्कस होता है। लेकिन बाज़ औक़ात वो आपके गले पड़ जाती है। वो कहती हैं लाहौरियों को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने गुड्डी उड़ाई, शर्म आनी चाहिए। ठीक। आप किस तरह कह सकते हैं किसी शहर को कि लाहौरियों को शर्म आनी चाहिए? कोई किस तरह कह सकता है कराची वालों को? किस तरह कह सकता है केपीके वालों? ऐसा कहने वालों के पेरेंट्स को शर्म आनी चाहिए, तो वो ऐसे बच्चे पैदा करते हैं। उनको थोड़ी-सी शर्म कर लेनी चाहिए, बल्कि एहतियात कर लेनी चाहिए, ताकि इस तरह की नस्ल जो है ना, वो मुआशरे में ना फिर रही हो। जो एक शहर के लोगों को अपना एक त्योहार मनाने पे शर्म दिला रही, ये तो मैं खुद मज़म्मत करता हूँ इस बात की, कि ये आपके इन जुमलों से और आपकी इस बिलो द बेल्ट गुफ्तगू से और ज हालत की वजह से आपका लीडर जेल काट रहा है और आप सब लोग ज़िम्मेदार हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपका लीडर अंदर है। जाए ना पहले जाके करें उसके इश्क में ज़रा सुसाइड करें, हथकड़ियाँ लगा के तो उतनी जेल काटें जाके उसके साथ। आपको तो इख़लाक़न और रज़ाकराना तौर पे जेल में होना चाहिए, शानज़े को। रज़ाकराना तौर पे जेल में होना चाहिए अगर आप उसकी कारकुन और फॉलोअर हैं। आप बाहर फिर रही हैं। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आप लोग बाहर हैं, आपका लीडर अंदर है। आपसे ज़्यादा बेशर्म कौन हो सकता है? जिनका लीडर आप लोगों की वजह से आपके लिए जेल काट रहा है और आप लोग बाहर हैं और आप दूसरों को कह रही शर्म आनी चाहिए। अब आपको समझ आनी चाहिए कि आप कितने बेशर्म हैं, ठीक है? और आप फिक्स मैच खेलती हैं। उन्होंने कहा जी शर्म आनी चाहिए। अब लाहौर की नुमाइंदगी की है जी वज़ीर इत्तलात ने। वो कहते हैं तहरीक फ़साद की एक शरपसंद खातून की लाहौर से मुतल्लिक रिमार्क्स काबिल मज़म्मत है उज़्मा बहार। लाहौर से 4 साल जली हुकूमत करने वाले और ज़मान पार्क के बाहर नाच गाने वालों को आज शर्म आनी चाहिए। अज़मा बुहारी, जिस लाहौर में कभी लिबर्टी चौक और कभी मीनारे पाकिस्तान सर्कस लगाते रहे, आज उसी लाहौर पर किस मुंह से जुबान दराजी कर रहे हैं? एक लीडर की पूरी फैमिली ने बमा अहलो याल बसंत मनाई, क्या उनको भी शर्म आनी चाहिए? हलीमा खान की बात करें, उनके बच्चों की, हुँ। शाहवेज वगैरह। लाहौर और पंजाब ने फितने और इसकी पार्टी को रिजेक्ट कर दिया। लाहौर ने इंतशार और फसाद की कॉल में शमूलियत की बजाय 3 दिन खुलकर बसंत मनाई। पंजाब की तरक्की से हसद करने की बजाय अपने 12 साल हुकूमत की कारकर्दगी कौम को बताएं। उज़्मा बहारी, तहरीक फसाद के तमाम ट्रंप कार्ड जाली, तहरीकें और इनकलाब फ्राम होम, वर्क फ्राम होम, इनकलाब फ्राम होम, ये उज़्मा बहारी ने टर्म यूज़ किया है, नाकाम हो गए।
पाकिस्तान के अवाम बानी पीटीआई की मुल्क दुश्मनी साजिशों को पहचान गए हैं। पाकिस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुल्क दोबारा किसी फितने और फसाद का मुतहम्मल नहीं हो सकता। उज़मा भारी, अब मेरी बात यहाँ पे साबित हो गई। एक औरत ने बिलो दी बेल्ट बात की है, गालियां इमरान खान को पड़ी। ये इमरान खान की मर्जी से ये बात नहीं की। मैं चैलेंज करता हूं, शानजे ने लाहौरियों को शर्म दिलाने की बात जी। इमरान खान की के कहने पे तो नहीं की, इंडिपेंडेंट होके की है। हाँ खुद जी। से कर दी। जी। लेकिन उज़मा बुखारी का जो पूरे का पूरा अब प्रेस रिलीज आई है वो सारी इमरान खान के खिलाफ। ये मैं कह रहा हूं कि ये लोग उसके वेल विशर नहीं है बानी पीटीआई के। ये अपनी जहालत में, मैं 8 फरवरी की कॉल का भी उसको नहीं पता होगा कि इन्होंने 8 फरवरी को कॉल दे दी हुई। अच्छा, कॉल आपने दे दी है और बिल्कुल नाकाम कॉल, फिर करके उस दिन दिखाया। तो कुछ नहीं था, डेड था। तो करके हाँ जी। यार वो तो गुडियां उड़ा रहे हैं छत के ऊपर, अलीमा खान और तो अलीमा खान के बसंत थी बच्चे। ना, बसंत का तो इवेंट। तो पूरा पीटीआई तो बसंत मना रहा है। तो इनको सेंस नहीं थी कि लोग हमारी कॉल पे सड़कों पे नहीं आएंगे, वो छतों पे क्योंकि जाएंगे। बसंत ने ओवरशैडो किया ना ओवर शेडो कर दिया ना भाई। तो इतनी सेंस तो इनको होनी चाहिए ना, ट्रू। जिन्होंने ये फैसला किया था जी। कि हम डेट कोई और रख लें। हम रखें ही ना बसंत वाली डेट। वो इनका इनकलाब छतों पे चढ़ गया और हवा में उड़ गया। तो वो जनाब उन्होंने एक शुद्धनी छोड़ी है, उस पर अब जारी बार रिएक्शन आ रहा है। वो लाहौरियों को कहती है कि शर्म आनी चाहिए। अब ये लाहौर में निकलेंगी तो फिर लाहौरिया इनको बताएंगे कि शर्म क्या होती है और बेशर्मी क्या होती है। पाकिस्तान और इंडिया की बात भी कर लेते हैं। ज़ाहिर अब तो खेल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के साथ, और 15 फेब 2 दिन दूर है। क्या कहना चाहेंगे, क्या अपडेट्स है आपके पास? भाई बेस्ट विशेज़ हैं। अब तो ये मौका ही नहीं है कि हम किसी भी तरह की, सबसे पहले बात है कि मोटिवेट। मोहसिन नकवी जो हैं, उनके दिलेराना फैसलों ने एक रिस्पेक्टेबल वापसी हुई है पाकिस्तान की 15 फरवरी वाले मैच में। राइट। और जिसको कहते हैं ना पंजाबी में अपना बाबा उत्ते रख के, वो जो है ना अपनी अपने टर्म एंड कंडीशंस पे हम लोग मैच खेल रहे हैं। और हमारे जो प्लेयर्स हैं खास तौर पे, उनका हौसला बड़ा बुलंद हुआ होगा। वो जो प्रेशर होता है ना इंडिया पाकिस्तान मैच का, मोहसिन नकवी की लीडरशिप से मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि वो खासा कम हुआ। और अब लड़कों को फ्री स्टाइल जाके वो खेलना चाहिए मैच। और इससे पहले 7-8 मैच कंजेक्टिव हम हारे हुए इंडिया से, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला मैच हम जीत जाएंगे। 15 फरवरी वाला मैच जो है, ये आपको लगता है ये जीत ये जाएगा? ये या आप वाला, प्रेडिक्शन कर हाँ, रहे ये हैं? पाकिस्तान जीत जाएगा। रियली? हाँ, आपने वैसे लास्ट टाइम भी एक प्रेडिक्शन की ये थी ख्वाहिश नहीं है। मैचेस के हवाले हाँ, से। ये ख्वाहिश नहीं है। ये परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। ये मेरा हाँ जी। मुझे लग रहा है, हालांकि पहले मैचेस में फंसे हैं थोड़ा सा। पहले वाले मैच में भी वो फ़हीम अशरफ एक ओवर में 3 छक्के मार के एक चौका मार के वो तो बचा गया टीम को। अदरवाइज मुझे लगता है कि इंडिया के साथ जो मैच होने वाला है 15 फरवरी को बरोज संडे, उधर हुआ इस तरह है कि वो बराह रास्त उनको बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स घुस चुकी है। और उनको जो है ना पैगाम आते हैं जय शाह के और पीछे राजनाथ सिंह के और नरेंद्र मोदी के कि आपने ग्राउंड के अंदर ये करना। वो अब आईसीसी ने एक एसओपी तय किया है। अब मुझे जो इतला है कि इनको हाथ हैंडशेक भी करना पड़ेगा। इनको जो है ना वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई एथिक्स भी प्रोटोकॉल्स चीफ गेस्ट हो, उनको आके उनके हाथ से मैन ऑफ द मैच भी लेना पड़ेगा, उनके हाथ से मेडल भी लेना पड़ेगा, उनके हाथ से ट्रॉफी भी लेना पड़ेगी, हैंडशेक भी करना पड़ेगा। बाकी जो एक अग्रेशन है, बाकी जो एक फास्ट बॉलर्स का जो वो एक दूसरे पे जुमले कसना और गालम गलोच चल रहा होता है, वो तो एक पार्ट ऑफ द ब्यूटी है, पार्ट ऑफ द गेम है। अदरवाइज जो है ना, ये अब एसओपीज जो हैं और जो कंडीशंस तय हुई हैं और उस पे कुछ जारी फाइन रखे गए होंगे जो वायलेशन करेगा, तो वो फॉलो करनी पड़ेगी एथिक्स और प्रोटोकॉल्स एग्जैक्टली बरकरार इंडिया रखना को। है, जी एक जी दूसरे की रिस्पेक्ट के लिए। जी जी। तो बाकी ये है कि पूरी कौम की दुआएं। और ये वाला मैच बिफोर रमजान आ रहा है, बाकी के मैचेस रमजान में आ रहे हैं। तो वो तो डबल दुआएं होगी। पाकिस्तान टीम 12 लोगों के साथ खेलेगी, 11 ग्राउंड में और 12 रमजान। तो इस तरह जो है ना बूस्टअप होने वाले हैं। एग्जैक्टली। तो बस ये मरहला जो है, पहले तो 2 मैच जीत चुकी है इंडिया वाला। अगर जीत जाती तो पाकिस्तान 100% सेमीफाइनल खेलेगा। चलें, उम्मीद है कि ज़रूर जीते, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए और जो पाकिस्तानी फैंस हैं उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरे। सोल्ड आउट है स्टेडियम पूरा ऑलरेडी। एक ऑलरेडी। एक टिकट नहीं है। ठीक है, आपने मुझे कहा था आप जाना चाह रही थी, मैंने बड़ी कोशिश की आपके लिए, कोई एक टिकट जो है अरेंज कर दो, नहीं हो रहा। चलें, अब हम आप ट्रांसमिशन करेंगी जी, हमारे साथ ये मैं बताने लगी थी। आरएनएन पे, आप वो बताएं। मैं ये बताने लगी थी कि नाजरीन 15 फेब को आरएनएन टीवी बराह रास्त लाइव रहेगा थ्रू आउट A to Z।
जब मैच स्टार्ट होने वाला होगा और जब मैच ख़त्म होगा और कौन जीतेगा, उस हवाले से भी अपडेट्स और हम आपके साथ फीडबैक शेयर कर रहे होंगे। ब्राय रास्त इसमें मिस्टर नईम हनीफ़ होंगे, बाकी सारे हमारी जो टीम है आरएनएन की मैं भी होंगी, बाकी हमारे एंकर पर्सन्स भी होंगे और आपके साथ लाइव अपडेट शेयर करते रहेंगे। तो 15 फ़ेब को आरएनएन टीवी के साथ जुड़े रहिएगा, बिकॉज़ स्पोर्ट्स का जो सबसे बड़ा मैच है पाकिस्तान इंडिया का, वो होने जा रहा है और लाइव हम आपको दिखाएँगे। थैंक यू सर। मज़ीद अपडेट्स हम नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे एंड जस्ट गियर अप योरसेल्फ फॉर संडे। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।